स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में एक कंसेप्ट रह गया था। देखो, ये स्फीयर है। अगर मैं प्लेन से इस स्फीयर को क्या करूं, कट करूं, तो हमें पता है इसका क्रॉस सेक्शन, जो ये सेक्शन पार्ट बनता है वो क्या बनता है, सर्कल बनता है ना। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है और रेडियस होता है। अगर हमारा वहां पे हम क्या कर रहे थे, हमारा जैसे इस टाइप में प्लेन आया था, कट कर गया और ये पार्ट हमारा यहाँ पे क्या दे गया, सर्कल दे गया। अब यहाँ पे स्फीयर का ये सेंटर पॉइंट और सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। अब केस नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये स्फीयर का सेंटर है, ये स्फीयर का डायामीटर है, यहाँ पे प्लेन आके ऐसे कट करे तो जो आपका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनेगा, ये सर्कल बनेगा। इस केस में सर्कल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर सेम हो जाएगा और सर्कल की रेडियस और स्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब आपका प्लेन स्फीयर को डायामीटर के अलोंग कट करता है तो जो आपका सर्कल बनता है वो क्या बनता है, ग्रेट सर्कल। क्या बनता है, ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल इज दैट सेक्शन of sphere by the plane when plane cut sphere along diameter। जब आपका प्लेन स्फीयर को डायमीटर के अलोंग कट करेगा तो आपका जो सर्कल बचेगा क्या बनेगा, वो ग्रेट सर्कल बनेगा। ठीक है। ग्रेट सर्कल में जो स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर और सेंटर ऑफ सर्कल दोनों के क्या रहते हैं, सेम। सेंटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। 6.4 में ये आपका कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट 6.4 में एक और कंसेप्ट है। आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर बतानी है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पास थ्रू द सर्कल। इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है विच पास थ्रू द सर्कल, विच पास थ्रू सर्कल। हाँ जी, 6.3 में आपने सर्कल सीखा था कि सर्कल क्या होता है, स्फीयर को जब प्लेन से कट करते हो तो सेक्शन पार्ट सर्कल बनता है। और सर्कल की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, स्फीयर की इक्वेशन कॉमा प्लेन की इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब आपको ये सर्कल ऐसे इक्वेशन से रिप्रेजेंट करता हुआ दिया जाएगा 6.4 में। आपको उस सर्कल से पास होता हुआ अनदर स्फीयर निकालना है। ठीक है। उसमें आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैसे लिखोगे, वहां पे इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसमें जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो कि इस सर्कल से पास करेगा, उसकी इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, एस प्लस के टाइम ऑफ पी इज इक्वल टू 0। वहां से आप के की वैल्यू निकालोगे और के की वैल्यू कैसे निकालोगे, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको 6.4 के एग्जाम्पल डिस्कस करूं तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस सर्कल से पास कर रहा है और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो स्फीयर जो इस सर्कल से पास कर रहा है उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, पहले लेफ्ट साइड राइट साइड 0 बना लो। ये बनाया तो क्या आ जाएगी, दिस प्लस के टाइम ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 0। ये स्फीयर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गई। अब ये इस पॉइंट से भी पास कर रहे हैं तो आप एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट पुट कर दो। आप के की वैल्यू निकाल लेना, बैक किस में पुट कर देना। तो इसका आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल दिस एंड टचिंग द प्लेन दिस। है ना, आपको स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो इस सर्कल से पास कर रहा है और इस प्लेन को टच करता है। हाँ जी, अब पहले तो स्फीयर की इक्वेशन क्या बनेगी, जो इस सर्कल से पास करता है, पहले तो राइट साइड 0 बनाओ, इसको उधर शिफ्ट करके। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, दिस प्लस के टाइम ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे उसने कंडीशन दे रखी है, जो स्फीयर है वो किसको, प्लेन को टच कर रहा है। अगर प्लेन को टच कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, जो सेंटर से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओगे वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, रेडियस हम इस स्फीयर की निकाल लेंगे, ये वाले स्फीयर की निकाल लेंगे। पहली रेडियस निकालने के लिए आप सेंटर पॉइंट निकालो। सेंटर पॉइंट क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट देखो 2 के, इसका हाफ करो नेगेटिव, फिर वाई का कोफिशिएंट 4 के, उसका हाफ और नेगेटिव, ऐसे ही जेड का कोफिशिएंट हाफ और नेगेटिव। तो ये इसके सेंटर पॉइंट आ जाएंगे। रेडियस आपको निकालनी आती है, रेडियस निकाल लेना। अब ये जो स्फीयर है वो z इज इक्वल टू 0 प्लेन को टच कर रहा है, तो आप क्या करोगे, रेडियस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल रखोगे। तो रेडियस आपकी ये निकली हुई है। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो आपका इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z की वैल्यू अपॉन √1 का स्क्वायर। आपको आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। अब क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मोड इज इक्वल टू रेडियस, तो मोड
हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी और आप पुट कर देना, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल 3, ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी पूछा गया, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग दिस सर्कल एज ग्रेड सर्कल। तो पहले तो आप इस स्फीयर की इक्वेशन निकालो जो इस सर्कल को से पास कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, दिस प्लस k टाइम ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि जो सर्कल है वो ग्रेड सर्कल है, इसका मतलब यहाँ पे जो आप सेंटर पॉइंट निकालोगे वो किस पे लाई करेगा, प्लेन के ऊपर, है ना। आपको भी बनवाया था मैंने, यहाँ से देखो ग्रेड सर्कल में जो आपका जो प्लेन होता है वो क्या करता है, सेंटर से पास करता है। प्लेन क्या करता है, सेंटर से पास करता है। और यहाँ स्फीयर, यहाँ सर्कल है वो ग्रेड सर्कल है, इसका मतलब जो स्फीयर का सेंटर पॉइंट होगा वो सर्कल के सेंटर पॉइंट के इक्वल होगा और आपका वो सेंटर प्लेन पे भी लाई करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो होता था, पहले आपने 6.3 में किया था, आप ऐसे करते थे, ये प्लेन आ गया कट कर गया, तो यहाँ पे जो आपका ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है वो प्लेन पे तो मस्ट लाई करता ही करता है। ठीक है, बट जब आपका प्लेन डायामीटर के अलोंग क्या करेगा, कट करेगा, तो यहाँ पे स्फीयर और सर्कल दोनों का सेंटर पॉइंट सेम होने के कारण स्फीयर का सेंटर पॉइंट किस पे लाई कर जाएगा, प्लेन पे। यहाँ पे देखो स्फीयर का सेंटर पॉइंट प्लेन पे लाई नहीं करता था, 6.3 की बात की जाए तो। 6.4 में ग्रेड सर्कल का कंसेप्ट आया तो सर्कल और स्फीयर का सेंटर सेम हो गया। तो और हमें पता है सर्कल का सेंटर प्लेन पे लाई करता है और दोनों का ही सेंटर सेम होने के कारण अब स्फीयर का भी सेंटर प्लेन के ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ पे जो स्फीयर आपने इक्वेशन बनाई उसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया। अब ये किस पे लाई करेगा, प्लेन पे, तो प्लेन की इक्वेशन में पुट करके की वैल्यू निकाल देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन के बेस पे आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी एक्सरसाइज में पूछा गया, प्रूव दैट दिस सर्कल लाइज ऑन द सेम स्फीयर एंड फाइंड द इक्वेशन। ये सर्कल सेम स्फीयर पे लाई कर रहे हैं, ये आपने शो करना है। अब देखो ये भी सर्कल की इक्वेशन, ये भी सर्कल की, हमें ये प्रूव करना है कि ये सर्कल सेम स्फीयर पे लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका पासिंग स्फीयर निकाल लेते हैं S1, इसका पासिंग स्फीयर S2। इस सर्कल से पास होने वाला स्फीयर लिखोगे कैसे, दिस प्लस k टाइम ऑफ दिस, इससे पास होने वाला स्फीयर दिस प्लस k1 टाइम ऑफ दिस। ठीक है, अब आपने ये स्फीयर 2 लिए, अब क्योंकि आपने वो बताना था वो इक्वेशन जो कि इन दोनों के कॉमन स्फीयर की थी। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ कोई ना कोई k की वैल्यू के लिए k और k1 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे ही k और k1 सेम हो जाएंगे ये सेम स्फीयर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जब सेम स्फीयर को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी यहाँ से x के को, यहाँ से जो x के कोफिशिएंट है, y के, z के और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो उससे इक्वेट करके आप क्या करना, आपके यहाँ 4 इक्वेशन आ गई, यहाँ से k1 की वैल्यू निकालो, यहाँ से k की, और इन इक्वेशंस में पुट करो। अगर यहाँ से k1 की वैल्यू निकाली और k की वैल्यू निकाली और इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब आपकी जो k और k1 की वैल्यू मिली है वो रिक्वायर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। और वो क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सर्कल आपके स्फीयर सेम को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, और वो सेम स्फीयर कौन से बनेंगे, देखो k की वैल्यू यहाँ से -1 आई, k की वैल्यू -1 और k1 की 1, तो जब आप इसमें पुट करोगे तो देखो ये दोनों स्फीयर क्या बन जा रहे हैं, सेम बन जा रहे हैं। और ये C1, जो ये सर्कल C1 से पास कर रहा था स्फीयर, और ये C2 से, इसका मतलब कॉमन स्फीयर दोनों के क्या बन गए, ये। तो आप कॉमन स्फीयर मान के कोफिशिएंट इक्वेट करके k और k1 की वैल्यू निकालो। 2 इक्वेशन से बाकी 2 में सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब वो करेक्ट है और आपको क्या दे देगी, कॉमन स्फीयर की इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन भी आपका एक्सरसाइज में देख लेना। बट जो आपका ये ग्रेड सर्कल वाला है क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आप इस कंसेप्ट को देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है 6.4 तो मेरे को बता देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगी।